अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज पूरा दिन जो है ना मेरा काफ़ी बिज़ी रहा है और काफ़ी काम था ऐसा सफाई करने वाला, जिस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे शोर भी था, तो इसलिए आज पूरी वीडियो वॉइस ओवर होने वाली है। और मैंने सोचा था कि चलो जब जितने दिन सफाइयाँ हैं घर की ना, जब तक सेटअप नहीं हो जाता तब तक एक दो दिन छोड़ दूँगी, लेकिन कल भी मैंने ऐसा कहा तो आप सबके कमेंट आए कि आप भी प्लीज़, हम काफ़ी देर तक आपका वेट करते रहते हैं कि व्लॉग कब आएगा कब आएगा, तो आप प्लीज़ कोई भी दिन मत मिस किया करें। लाजिम लाजिम छोटा सा बने लेकिन अपलोड लाजिम किया करें। तो इसलिए मैंने फिर तमन्ना को कहा कि वो मोबाइल पकड़ ले, चलो मैं जो सफाई कर रही हूँ उसी का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रूम, बाकी मैंने बाहर का फ़र्श जो था ना वो मैंने वॉश किया था, मैंने आपको बताया भी था। ये वाला रूम मैंने नहीं किया था क्योंकि इस रूम में ना मैंने फ़र्नीचर रखा था, फ़र्नीचर सारा नया था, तो इस वजह से जो है ना नहीं वॉश किया कि फ़र्नीचर में पानी जाएगा या फिर। लेकिन मैंने जितना भी बाहर साफ़ किया, ये वाला रूम ना बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा था और बार बार मिट्टी आ रही थी, फ़र्नीचर को बार बार साफ़ करना पड़ रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जो साइड टेबल है बेड के वो ऊपर रख लेती हूँ और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के ना इसको थोड़ा सर्फ़ डाल के मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा ये क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर जो है ना मुझे कोई वो फ़र्नीचर को बार बार, और जब भी इस रूम में आओ तो ऐसे ना डस्ट डस्ट सी लगती थी, ऐसे क्लीन नहीं लगता था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सबसे पहले ऐसे सर्फ़ डाला है थोड़ा थोड़ा पूरे रूम में, फिर ऊपर से ना पानी हल्का हल्का डाल के झाड़ू के साथ ना पूरा ऐसे मैंने उसको धोया, जहाँ जहाँ पे भी मिट्टी ऐसा कुछ था, कि अच्छे तरीके से फ़र्श जो है ना वो साफ़ हो जाए। वो झाड़ू मारने के बाद फिर मैंने पाइप लगा लिया था, क्योंकि यहाँ किचन में जो इसकी नल थी ना वहाँ से मैंने पाइप लगा लिया था, ताकि पानी भरने में ना और यहाँ पर साफ़ करने में धोने में ना आसानी हो जाए, वरना वॉशरूम से बार बार ना बाल्टियाँ भर के लानी पड़ती हैं। फिर ऊपर से पानी लगा के मैंने सारा वेपर लगा लिया था और सारा जो है ना इसको मैं अभी ड्राई करने लगी थी। और इनके नीचे से मैंने अच्छी तरीके से वाइपर लगाया था, ताकि अच्छे तरीके से नीचे से साफ़ हो जाए, कहीं पानी ना रह जाए। अच्छा, वाइपर लगाने के बाद फिर जो मैंने बिल्कुल ड्राई टॉवल लिया था और वो पूरा मैंने फ़र्नीचर के नीचे से कोनों में से हर जगह से लगा दिया था, ताकि कहीं पे भी थोड़ा सा भी पानी रह गया तो फ़र्नीचर ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये पूरा धुल चुका है, लेकिन अभी भी जो इसके ये निशान थे ना पेंट के, ये नहीं जा रहे थे। तो इसको मैंने काफ़ी कोशिश की उतारने की, लेकिन ये नहीं उतरे, क्योंकि इन्होंने इस रूम में बल्कि पूरे घर में जो है ना इन्होंने प्लास्टिक पेंट करा के दिया हमें, जो कि ये ऐसे तो नहीं उतर रहा। अभी पता नहीं ये किस चीज़ से उतरेगा। और पानी और सर्फ़ जितना भी मैंने लगाया, झाड़ू मारा, ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। अच्छा, नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो अभी तक भी साफ़ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर नीचे आने जाने की वजह से बाहर वाला फ़र्श भी मैंने धोया तो था, लेकिन 2 दिन के अंदर वापस वैसा हो गया। तो वही मैंने सोचा कि अब जब मैं ये रूम वॉश कर रही हूँ तो क्यों ये भी बाहर वाला जो हिस्सा है ये भी सारा वॉश ही कर दूँ, ताकि किचन भी सब कुछ एक ही दफ़ा ना क्लीन हो जाए। और जब घर धुल जाता है ना तो बहुत ही फ्रेशनेस भी आती है और अच्छा फ़ील होता है। घर पे बच्चे हैं, जूते भी नहीं पहनते, आयत बार बार नीचे लेट जाती है, गिर जाती है, खेलती रहती है टॉयज़ से। तो इस वजह से जो पहले वाला घर था ना वो भी मेरा छोटा था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं पोंछा तो लगता था, लेकिन मेरी बहुत आदत है कि 10-15 दिन, जैसे ही 10 दिन गुज़रते थे ना मैं धोती घर को पूरा ना एक दफ़ा लाजिम धो देती थी। फिर जो है ना आगे 10 दिन जो है ना वो पोंछा लगा लगा के साफ़ रखती थी। तो ये मुझे मतलब बहुत फ़्रेश फ़ील होता है जब मैं अगर घर को धो लूँ। तो यहाँ पे भी सेम वही किया, मैंने सर्फ़ डाला, फिर मैंने वाइपर मार के ये इसको पूरा क्लीन कर दिया। आयत तंग कर रही थी, आयत को मैंने सुला दिया, बार बार पानी में आ रही थी कि गिर ना जाए। और ये जब क्लीन हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, चारपाई जो है ना आयत की वजह से मैंने रखी हुई है, वरना तो अभी जो है ना बेड रख दिया है, मैट्रेस रख दिए हैं, तो अभी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आयत जो है ना इस झूले के बगैर बिल्कुल भी नहीं सोती। उसकी ऐसी आदत पड़ी है, जब छोटी थी ना तब से उसकी आदत पड़ी है, तो ये झूले के बगैर बिल्कुल भी नहीं सोती, इस वाले में इसी में ही सोती है। तो इस वजह से चारपाई मैंने फिर यहाँ बाहर रख दी है, क्योंकि अंदर रूम में सब मैट्रेस आ गए हैं। अभी मैं साफ़ कर लूँ, क्लीन कर लूँ, फिर मैं आपको अंदर वाले रूम भी दोनों दिखाती हूँ। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो मेरे हस्बैंड जो है ना आज वो साफ़ कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी कल ये भी कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड अच्छा आपको वीडियोस भी बनाने देते हैं जब वो सफाई करते हैं, ये करते हैं, ये सब ये है वो है, मतलब ऐसे बातें कह रहे थे।
लेकिन पता है क्या है, जब मैं अच्छा ये वाला रूम है जो कि मैंने आपको, ये मेरा पुराना वाला बेड है जो पहले वाले घर पे था। और मैट्रेस मैंने आपको बताया था कि इसका मैट्रेस नहीं था, तो 2 सिंगल वाले मैट्रेस मैंने साथ ज्वाइन करके रखे हुए हैं। और ये वाला रूम बच्चों ने चुना हुआ था कि ये हमारा रूम है, क्योंकि इस रूम में ऊपर वॉल के ऊपर स्टार्स वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ था। तो ये वाला मैट्रेस फिर मैंने इस बेड का ख़रीदा, लेकिन ये मैट्रेस भी उससे बड़ा हो गया, साइज़ का हमें पता नहीं था। तो ये मैट्रेस जो है ना कौसर रखेगी, और जो उसका वाला मैट्रेस बेड का आएगा ना वो लोग वो छोटा लेंगे और वो फिर मुझे देंगे। अच्छा ये देखें, यहाँ ऊपर की सारी सफाई हो गई थी, मैंने वॉशरूम भी वॉश कर दिए थे, और नीचे फ़र्श भी सब कुछ धुल गया था, और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था और अच्छा लग रहा था। अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे का आपको दिखाती हूँ। अच्छा नीचे वाला जो ये सैन वाला फ़र्श है ना, ये भी मैंने धोया था पिछली रात, जब मैंने सीढ़ियाँ धोई थी ना, सीढ़ियों के साथ साथ नीचे वाला फ़र्श सब मैंने धो दिया था। अच्छा फ्रिज जो है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा या तो नीचे डिस्पेंसर रखो या तो फ्रिज रखो। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ उन्होंने कहा ऊपर ले जाओ, तो मैंने सोचा डिस्पेंसर ले जाऊँ, क्योंकि बच्चों को बार बार पानी पीना होता है, तो वो नीचे कैसे आएंगे। चलो फ्रिज में कुछ रखना होता है तो वो आ जाएंगे। अच्छा ये सोफ़े भी मेरे ही हैं, जो मेरे हस्बैंड ने नीचे रखवाए हैं कि फ़र्नीचर को, तो नीचे ज़्यादा कोई फ़र्नीचर कुछ भी नहीं है, और कौसर भी अकेली है, बच्चे भी नहीं हैं, तो नीचे ऐसे रूम खाली पड़े हुए हैं, तो जो सोफ़े हैं वो तुम नीचे रख दो। तो सोफ़े नीचे रखवा दिए। ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ की पूरी सफाई की है, कारपेट बिछाया है, और ऊपर जो है ना कर्टन भी लगाए हैं। और मुझे मुस्तफ़ा की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए जाना था, क्योंकि सुबह उसका स्कूल है, और जो उसकी पहले वाली यूनिफ़ॉर्म थी ना वो भी 1 साल पुरानी और काफ़ी अब ऐसे वॉश कर करके ना ऐसे ख़त्म हुई हुई थी। और इस घर में जब से आए हैं ना, तो 1-2 दिन उसने पहनी हुई थी और बिल्कुल भी देखने की नहीं थी, तो उसकी वो लेनी थी। अच्छा ये कौसर का रूम है जो मेरे हस्बैंड ने पूरा साफ़ किया, और ये बेड भी बना के इसको सेट करके उन्होंने रख दिया, क्योंकि उसका फ़र्नीचर जो है अभी तक बन के नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ना आज उसको लेने जा रहे हैं, तो नीचे का सारा उन्होंने सफाया सब कुछ किया हुआ था। और बेड मेरा था जो कि ये बच्चों का था पुराने घर में, और मैंने खोल के रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब तक उसका फ़र्नीचर नहीं आता तो उसको इस रूम में यही वाला बेड मैं सेट करके दे देता हूँ। अच्छा यहाँ पे भाई को मैंने बुलाया था कि मैं यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नीचे की सफाइयों में लगे हुए थे। फिर हम जैसे रेडी होके नीचे आए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, आयत को जैसे देखा, आयत उसको पकड़ लेती है जब भी जाती है अपने पापा को। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई को ना कि वो बच्चों के साथ बैठ जाएं, मैं ले चलता हूँ, और यूनिफ़ॉर्म लेकर आ जाते हैं। फिर हम यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए चले गए, और आयत के काम अभी देखिए। अच्छा काफ़ी ये भी कमेंट आते हैं कि ना जब आपके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं तो आपको वीडियोस भी बनाने देते हैं, इस तरीके के ऐसे भी कमेंट थे। अच्छा वो जब काम कर रहे होते हैं तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा हुआ है कि मैं कभी भी, आप वीडियोस देखते हो, चैनल देखते हो, मैंने कभी भी कुछ गलत बोला है यूट्यूब पे, कभी भी आप मुझे बताएं कि मैंने आपके बारे में कुछ भी झूठ बोला है। जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, आप वाकई में मेरी कोई हेल्प नहीं करते, और जब वहाँ पे कर रहे होते हो तो मैं सिर्फ वही बात बोलती हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं बोला। तो अभी तो उनको इन बातों का खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे मास्क लेने थे। अच्छा यहाँ पे मैं बच्चों के मास्क देख रही थी कि ये छोटे साइज़ के थे, ये मैं देख रही थी, और ये हार्ट वाले थे, कोई कार्टून वाले थे। और मुस्तफ़ा के लिए मुझे पता था अगर हार्ट या कार्टून ऐसा कुछ लेके जाऊँगी तो वो नहीं लेगा, इस वजह से फिर मैंने जो है ना वो वाइट वाले लिए, उस पर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बना हुआ था। और मैंने अपने लिए भी लिए हैं 2 कपड़े वाले जो थे वो लिए हैं। और फिर हम वापस वहाँ से आ गए। मुस्तफ़ा की यूनिफ़ॉर्म मैंने ले ली थी, फुल स्लीव्स वाली लिए हैं, क्योंकि ऊपर अभी वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने हाफ़ स्लीव्स नहीं ली, फुल स्लीव्स वाली उसकी यूनिफ़ॉर्म ले ली है। अच्छा रास्ते से फिर मुस्तफ़ा के लिए आयत के लिए बनानास लिए हैं। और यहाँ पर देखें 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर दूध फ्री मिल रहा था, और ये न्यू बेकरी खुली है, तो फिर यहाँ से मैंने दूध लिया है चाय के लिए। खैर मैंने 1.5 लीटर तो नहीं लिया था, फिर मैंने आधा लीटर ही लिया था। और उसके बाद मेरा गला भी ख़राब हो रहा था, खांसी हो रही थी, मुस्तफ़ा का भी गला ख़राब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने सिरप लिए वहाँ मेडिकल स्टोर से रास्ते से लेकर। फिर हम वापस घर पे आ गए हैं। और बच्चों को जो है ना मेरे भाई को बिठा के गई थी, तो वो घर से ही उन्होंने मेरे बच्चों को खाना खिला दिया था। और यहाँ पर देखें कि ये व्लॉग देख रहे थे कल वाला हमारा, बच्चे भी और मेरे भाई भी सब बैठ के वही देख रहे थे। और आयत को देखें कि आयत को जो है ना ऐसे नींद हल्की हल्की आ रही, आँखें भी उसने ना खोली हुई हैं, लेकिन थकी हुई थी, काफ़ी थकावट उसे फ़ील हो रही थी। और मैंने मीठे चावल रास्ते में से थोड़े से लिए थे, वो तैयबा के लिए, क्योंकि तैयबा हमेशा पूछती है जब भी मैं बाहर जाऊँ मेरे लिए जो है ना
ज़र्दा ज़रूर लेके आइएगा। और यहाँ पर मेरे भाई शाम के टाइम में अच्छा थोड़ी देर अपने बेटे को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी मम्मा पंजाब गई हुई हैं। यहाँ पे आके थोड़ी देर मेरे बच्चों के साथ भी खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, चाय मेरे साथ आकर पीते हैं रोज़। उसके बाद आयत काफ़ी तंग कर रही थी, नींद आ रही थी, फिर मैंने आयत को झूले में डाला है और इसको फिर मैं सुलाने लगी थी, और ये शोर कर रही थी कि लाइट बंद करें, सो नहीं रही थी। जब लाइट ऑफ़ होती है तभी जाके ये सोती है। फिर मैंने तमन्ना से कहा कि लाइट ऑफ़ कर दो ताकि जो है ना आयत सो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बच्चों को जो है ना चावल निकाल के दे रही थी। मुस्तफ़ा को मैंने मना किया है कि वो ना खाए, क्योंकि उसका गला सही नहीं है, तो 1-2 चम्मच कह रहा था मम्मा नहीं मुझे खाने के लिए दें, तो बस 1-2 स्पून इसको मैंने खाने के लिए दिए। फिर मैंने इसको आगे मना किया, मैंने कहा आगे आप मत खाना, क्योंकि मुस्तफ़ा को ना कुछ दिनों से काफ़ी ना भी कफ़ हो रही थी, तो ये यहाँ पे मैंने इसे खांसी का सिरप दे रही थी। और मुस्तफ़ा को सिरप पिलाने के बाद मैं यही कह रही थी कि मुस्तफ़ा आप सो जाओ, सुबह मुस्तफ़ा का स्कूल है और मुस्तफ़ा का पेपर भी है। और मुस्तफ़ा को इतनी ज़्यादा खुशी थी अपनी न्यू यूनिफ़ॉर्म की कि उसी टाइम पहन के देख रहा था कि मुझे कैसी लग रही है, पूरी है, कैसी है, चेक भी कर रहा था और काफ़ी खुश था कि सुबह मैं जाऊँगा तो सब देखेंगे, सबको मैं बताऊँगा कि मैं न्यू यूनिफ़ॉर्म पहन के आया हूँ। अच्छा, बच्चों की इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ होती हैं। अच्छा, यूनिफ़ॉर्म हम जैसे ही लेकर आए थे ना, मेरे हस्बैंड उसी टाइम चले गए थे, क्योंकि वापस उनके ससुर भी आए हुए थे और कौसर भी उधर ही थी मेरी जेठानी के घर पे, वहीं पे चले गए थे, क्योंकि नीचे की जितनी सफाई झाड़ू जो भी लगाना था, बेड सेट हो चुका था। तो फिर उनको लेने के लिए चले गए थे कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो फिर बस अभी मैं आयत तैयबा को बोल रही थी, सोने का टाइम काफ़ी हो गया था, तो यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो और अब चलकर हम सोते हैं। बस यही थी आज की वीडियो। काफ़ी बिज़ी डे गुज़रा है, काफ़ी पूरा दिन हमारा ऐसे काम में गुज़रा और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।